सुपरमार्केट पे वहाँ पे जॉब होगी तो वहाँ पे भी है ना आप आराम से 1.5 लाख के आसपास कमा सकते हो। कहने का मतलब कि आपको जो भी पढ़ाई का खर्चा लग रहा है तो आप वहाँ से अपना खुद का खर्चा और एजुकेशन का खर्चा, और अगर आपका 10-15 साल का भी गैप है स्टडी में तो भी आपको ये कंट्री वीज़ा दे देगी। तो दोस्तों इतनी फैसिलिटी देने लग रही है, आप वहाँ पे फ्री में भी जाके पढ़ सकते हो। अगर आपके अच्छे बैंड्स आ रहे हैं तो PR भी मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो। और दोस्तों आपका जो स्पाउस जाएगा ना वो वहाँ पे जाके फुल टाइम काम कर सकता है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मेरे पास में ऐसे कैमेंट आते थे, सर हमारी एज 35 से ज़्यादा हो चुकी है, 40 से ज़्यादा हो चुकी है, क्या हमें स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, मॉरिशस में जिसकी एज 35 साल तक है उसको स्टडी वीज़ा मिल जाता है, 35 से ज़्यादा वालों को स्टडी वीज़ा नहीं मिलता। पर दोस्तों एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जो कि वर्ल्ड में एजुकेशन के मामले में, स्टडी वीज़ा देने के मामले में नंबर 2 पे आती है। दोस्तों जिसका स्टडी वीज़ा देने में रेशियो काफ़ी हाई है, आराम से स्टूडेंट वहाँ पे 1.5 लाख के आसपास कमा सकता है। दोस्तों वहाँ पे ना कि आप सेट हो सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको PR भी मिल सकती है और आपका जो स्पाउस है वो भी फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो इतनी अच्छी कंट्री है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आप वहाँ पे जाके स्टडी वीज़ा ले सकते हो, या फिर अगर किसी को वर्क के लिए जाना है तो दोस्तों उसके लिए भी ये कंट्री कैसी है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट आते थे कि सर हमारी एज 40 साल हो चुकी है, क्या हमें स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। भाई देखो, मॉरिशस में स्टडी वीज़ा आपको नहीं मिल सकता, पर एक ऐसी कंट्री है यूरोप की जिसका अगर मैं बात बताऊँ तो स्टडी वीज़ा देने में रेशियो काफ़ी हाई है और वर्ल्ड में है ना 2nd नंबर आता है उसके एजुकेशन में, कमाई वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। दोस्तों उस कंट्री का नाम है फिनलैंड, जो कि दुनिया की हैप्पीस्ट कंट्री में उसका नाम शुमार है। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आप कैसे इस कंट्री में जा सकते हो और कैसे आप स्टडी वीज़ा ले सकते हो। अगर आपकी स्टडी में 10-15 साल का गैप है ना तो भी आपका ईजिली इस कंट्री में है ना आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो टफल IELTS पे आपके 6 बैंड होने ज़रूरी है। दोस्तों आपका अगर फ़ंड की बात करूँ ना मैं, तो 9-10 लाख के आसपास आपका यहाँ पे फ़ंड होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर आपको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। यहाँ पे जाके आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर मिल जाएगा आपकी एजुकेशन के हिसाब से। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो भी यहाँ से यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर दे देती है। दोस्तों फिर हो गया आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, आपका क्या पर्पज़ जानने का, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी, अगर आप किसी भी कंट्री का है ना, किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो दोस्तों उसके लिए, ठीक है। तो ये मोस्टली चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया कि IELTS में है ना आपको है ना 6 बैंड के आसपास होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज लेटर मैंने आपको बता दिया है, फंड मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो दोस्तों ये मेन चीज़ें होती है, ठीक है। और आपका पर्पज़ क्या, आप कौन सी स्टडी ले रहे हो वहाँ पे जाके। और दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको ये है ना सभी डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग आपको VFS में जमा कराने हैं और वहाँ पे जाके है ना आपको 1 महीने के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको वीज़ा मिला कि नहीं मिला, ठीक है। पूरा प्रोसेस टाइम है ना 1 महीने का वहाँ पे होता है। दोस्तों फिर होना चाहिए कि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके पास PCC पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दोस्तों वो भी मांगते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी है ना वो मांग लेती है इमिग्रेशन में, ठीक है। दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो SOP, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो दोस्तों वो है ना वो ज़रूरी है ना ढंग से मेंशन होना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ें है ना इमिग्रेशन ऑफिस देखता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें है ना एम्बेसी देखती है। तो मैंने आपको फ़ंड बता दिया, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट्स है यही दोस्तों मांगते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो ऑफ़र लेटर, ठीक है। ऑफ़र लेटर के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप इस साइट पे जाके वहाँ से आप ऑफ़र लेटर ले सकते हो यूनिवर्सिटी का। आपके IELTS में 6 बैंड होने ज़रूरी है। दोस्तों अगर मैं आपको कमाई की बात बता दूँ तो फिनलैंड में है ना मोस्टली जो लोग जाते हैं ना तो उनको यूनिवर्सिटी खुद उनकी हेल्प करती है वहाँ पे काम दिलाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हेल्प करते हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह की, फूड वगैरह की जॉब होगी, ठीक है। वेयर हाउसेज में जॉब होगी, ठीक है। और रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब होगी। तो जितनी भी जॉब्स वगैरह है ना, कैशियर की जॉब होगी, सुपरमार्केट पे वहाँ पे जॉब होगी, तो वहाँ पे भी है ना आप आराम से 1.5 लाख के आसपास कमा सकते हो। कहने का मतलब कि आपको जो भी पढ़ाई का खर्चा लग रहा है तो आप वहाँ से अपना खुद का खर्चा
और एजुकेशन का खर्चा भी आप वहाँ से निकाल सकते हो। दोस्तों काफ़ी यूनिवर्सिटी है, अगर आपके अच्छे बैंड आते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, तो जर्मनी की तरह है ना, वहाँ पे भी है ना बहुत कम फीस लगती है। ठीक है, आप फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हो अगर उनकी जो टॉप की यूनिवर्सिटी में है उनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। दोस्तों पहले लोग जर्मनी जाते थे, ठीक है, जर्मनी में अब भी जाते हैं, जर्मनी भी काफ़ी एजुकेशन के लिए अच्छा है। पर दोस्तों अब 2-3 साल से ना फिनलैंड का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे आसानी से वीज़ा मिल जाएगा तो दोस्तों क्रेज़ तो होगा। इसमें एज लिमिट भी है ना, 40 तक भी है ना, वहाँ पे आप स्टडी के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका 10-15 साल का भी गैप है स्टडी में, तो भी आपको ये कंट्री वीज़ा दे देगी। तो दोस्तों इतनी फैसिलिटी देने लग रही है, आप वहाँ पे फ्री में भी जाके पढ़ सकते हो अगर आपके अच्छे बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में है ना, अगर आपको कोई ऑफर लेटर मिल जाता है अच्छी यूनिवर्सिटी का, तो आप वहाँ पे फ्री में भी पढ़ सकते हो। जैसे जर्मनी में है ना, अगर मेडिकल लाइन में भी है ना, वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे फ्री एजुकेशन देती है, तो कमाई भी हो जाएगी। और वहाँ पे जाके दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे स्टडी वीज़ा के बाद में रहा ना, आपका वर्क वीज़ा में भी है ना कन्वर्ट होने के बाद में आपको PR भी मिल जाएगी। आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो। और दोस्तों आपका जो स्पाउस जाएगा ना, वो वहाँ पे जाके फुल टाइम काम कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। और वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे भी है ना स्पाउस है ना जाते हैं और फुल टाइम करते हैं। तो आज के टाइम में फिनलैंड ना कि स्टडी के मामले में, कमाई के मामले में भी अच्छी कंट्री है। दोस्तों मेरे पास में काफ़ी ऐसे कमेंट आते थे कि सर अगर हम स्टडी वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मोस्टली है ना, अगर कोई बंदा यूरोप में जा रहा है भी, पैसा लगा के किसी भी कंट्री में जा रहा है, तो सबका मकसद है ना अर्निंग करना होता है। मैक्सिमम 10% होता है भी जो भी स्टडी, जो मोस्टली है ना स्टडी पे फोकस रखते हैं, ठीक, काम पे कम रखते हैं। पर जो 90% होते हैं वो काम पे ज़्यादा फोकस रखते हैं ना कि स्टडी पे, ठीक है। तो मैं उन सबको ये रहने देना चाहता हूँ, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मैं मोर्सिस की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मोर्सिस में तो ज़्यादा इतना नहीं है, पर यूरोप में जा रहे हो ना, तो प्रॉपर आपकी अटेंडेंस होनी ज़रूरी है। आप वीक में है ना, अगर आप वीक में 2 दिन जाते हो, 3 दिन जाते हो, जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अटेंडेंस मेन होती है। कम से कम 90% दोस्तों अटेंडेंस आपकी होनी ज़रूरी है अगर आप स्टडी वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में जा रहे हो। अगर आपको प्रॉपर वहाँ पे है ना टाइम देना है, ठीक है, उसके बाद में आपको वर्क परमिट चाहिए या फिर उसके बाद PR चाहिए, लंबी प्रोसेस के लिए अगर आप जा रहे हो किसी कंट्री में 5 साल के लिए, तो सबसे ज़रूरी होती है अटेंडेंस। इमिग्रेशन अटेंडेंस देखता है ना कि आपका रिजल्ट शो कर देखता है, ठीक है ना, रिजल्ट वो बाद में देखता है, पहले अटेंडेंस देखेगा, फिर बाद में है ना आपका रिजल्ट देखेगा कि भी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या है। और आप स्टडी के दौरान भी दोस्तों कमा सकते हो। तो आपको अपना 1-2 साल है ना, जितने भी साल का आपका कोर्स है, 2 साल का, 3 साल का, वो पूरा टाइम आपको ध्यान से अटेंडेंस में देना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप आराम से पार्ट टाइम भी करोगे ना, तो अच्छी कमाई आप वहाँ पे कर सकते हो, अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकते हो और आपका अपना खुद का खर्चा एक्सपेंस निकाल सकते हो, घर भी भेज सकते हो। दोस्तों मेरे पास नंद किशोर जी का कमेंट आया, तो उन्होंने बोला कि मैं बिजनेस वीज़ा चाहता हूँ। भाई देखो, अगर आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए मोर्सिस का, तो आपको है ना 3,70,000 USD का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पे बिजनेस वीज़ा मिलेगा। बिजनेस वीज़ा के काफ़ी फ़ायदे हैं, आप अपनी फैमिली को भी साथ मिला सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे है ना PR भी मिल सकती है मोर्सिस में। बिजनेस वीज़ा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप बिजनेस वीज़ा से आप जॉब भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई नहीं देखता आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास में वीज़ा है तो आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो और आप बिजनेस भी कर सकते हो। ये भी पूछा कि क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। भाई देखो, यहाँ पे यार हर चीज़ में पैसा है, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा पैसा है। एक छोटा सा अगर आप रेस्टोरेंट भी करोगे, जिसमें अगर हम गोलगप्पे की बात करते हैं, तो इंडियन में नहीं का बता दो, 200 रुपये के है ना 10 गोलगप्पे मिलते हैं। मोर्शिस में अगर बता दो तो 100 रुपये के है ना, 100 रुपये के 5-6 गोलगप्पे मिलते हैं। आप देख सकते हो, डबल लगा लो आप। तो ये यहाँ पे कमाई है, ठीक, कमाई बहुत ही तगड़ी है। रेस्टोरेंट में यहाँ पे बहुत अच्छी कमाई, कार वॉशिंग में यहाँ पे बहुत अच्छी कमाई है। अगर कोई किसी का कार वॉशिंग का काम है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कमाई है। टैक्सी वगैरह रेंटल में बहुत ज़्यादा कमाई है यहाँ पे। तो काफ़ी ऐसे बिजनेसेस में काफ़ी कमाई है, ठीक, कंस्ट्रक्शन के काम में काफ़ी कमाई है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा ठेका लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमाई है। तो यहाँ पे हर फील्ड में कमाई है। आप इंडिया से कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हो, ठीक है, खाने पीने का इंपोर्ट करते हो या फिर कुछ भी कॉस्मेटिक वगैरह, एवरीथिंग यहाँ पे आप आराम से डबल ट्रिपल उसके जोगने पैसे कमा सकते हो, इतना ज़्यादा पैसा है।
तो काफ़ी बिजनेस है जो जो है ना, अगर आप इंपोर्ट करोगे या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे होटल लाइन रेस्टोरेंट, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा है। ये टूरिज़्म कंट्री है, टूरिज़्म कंट्री है ना दोस्तों, तो मोस्टली यहाँ पे है ना टूरिस्ट का मोस्टली काम होता है। यहाँ पे अगर ट्रैवलिंग का आपको बता दूँ तो यहाँ पे जैसे बंदे आते जाते रहते हैं, ठीक है, रोज़ यहाँ पे है ना नए नए घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। टूरिस्ट कंट्री है ये, तो रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैं मेरे पास आयुब खान जी का एक कमेंट आया, उन्होंने पूछा कि विजिट वीज़ा का कितना खर्चा है। भाई देखो, विजिट वीज़ा का यहाँ पे खर्चा कुछ नहीं है, फ्री वीज़ा कंट्री है इंडियंस के लिए, ठीक है, वीज़ा फ्री कंट्री है। आपको मात्र अपना टिकट कराना है आने जाने का, ठीक है ना, रिटर्न टिकट आपके पास में होना चाहिए तो है ना, या फिर कोई अगर होटल बुकिंग है तो आप दिखा सकते हो भाई मेरे पास में होटल बुकिंग है, ठीक है। जो स्टडी वीज़ा लेके आते हैं ना, वो तो कहते हैं भाई हमें ना कॉलेज के हॉस्टल में रुकेंगे, तो उनको तो नहीं चाहिए। पर जो विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास में आने जाने का टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। बस मेन चीज़ यही होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप इस कंट्री में जल्दी आप एंटर कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूसरी बार भी आए हो, अगर आपने पहले ओवर स्टे नहीं कर रखा है, तो इजीली है ना आप दूसरी बार भी इस कंट्री में आ सकते हो। बहुत अच्छी कंट्री है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है टूरिस्ट के लिए। ओके, बहुत अच्छी सी चीज़ है। ज़्यादा अगर मेरे को इस कंट्री के बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही शानदार बीचेस है, बहुत ही क्लीन बीचेस है, ठीक है। और ये काफ़ी चीज़ें होती है जो है ना, मतलब किसी भी कंट्री को है ना, मतलब अलग बनाती है। अगर यहाँ पे आओगे ना, तो आपका कल्चर भी है ना आपको अच्छा लगेगा। यहाँ का इंडियन कल्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाइनीज़ कल्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो फ्रेंच के लोग भी यहाँ पे रहते हैं और यूके के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे मिक्स कल्चर है। आपको यहाँ पे मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा, तो बहुत ही दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस कंट्री में, ठीक है। और नेचर आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल इंडिया में गर्मी पड़ रही है, पर यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा मस्त नेचर है दोस्तों यहाँ पे। मेरे इसके अंदर टी शर्ट है और ये स्वेटर है, ठीक है। तो फिलहाल सर्दी का टाइम है और इतनी सर्दी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ठीक है। आप टी शर्ट में भी इस टाइम काम कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। और जब ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी पूछना हो मॉरिशस के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में कुछ डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब कम करते हैं। दोस्तों, रोज़ मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।